रजिस्टर बंद करते ही मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगी, सर आज फिर वो आया था। मैंने पलट कर देखा, पूरा क्लासरूम शांत था। बच्चों की आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी को सब महसूस कर रहे हों। मैंने सख्त लहजे में पूछा, कौन आया था? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सभी बच्चों ने एक साथ कहा, अमन। मैंने फिर से रजिस्टर खोला, हर पन्ना पलटा। उस नाम का कोई छात्र कभी इस स्कूल में दर्ज ही नहीं हुआ था। मैंने बच्चों को डांटा, लेकिन उनकी आंखों में मजाक नहीं, खौफ था। आखिरी बेंच की ओर सबकी नजरें बार बार जा रही थीं, जैसे वहां कोई बैठा हो। ये स्कूल गांव के आखिरी छोर पर था, उसके ठीक पीछे पुराना शमशान। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, हवा में जलती लकड़ियों की गंध और राख के कण तैरने लगते। गांव वाले सूरज डूबते ही इस तरफ आना बंद कर देते थे। मुझे बताया गया था, यहां सवाल ज्यादा मत पूछना। अगले दिन फिर वही हुआ। बिना नाम पुकारे किसी ने प्रेजेंट कहा। आवाज किसी बच्चे जैसी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। मैंने गुस्से में पीछे की बेंच की ओर देखा। कुर्सी खाली थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। बच्चों में से एक धीमे से बोला, सर वो वहीं बैठा है, आप देख क्यों नहीं पा रहे? लंच ब्रेक में मैंने एक बच्चे को रोका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि अमन रोज आता है, क्लास में बैठता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन छुट्टी के बाद कभी गेट से बाहर नहीं जाता। वो हमेशा स्कूल के पीछे शमशान की ओर चला जाता है। ये कहते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। शाम को मैंने चपरासी से पूछा। वो पहले टालता रहा, फिर बोला, बरसों पहले इसी स्कूल में अमन नाम का एक बच्चा पढ़ता था। खेलते खेलते वो शमशान में चला गया था। उसी रात उसकी लाश जली हुई हालत में मिली थी। उसके बाद से कोई कुछ साफ साफ नहीं कहता। उस रात नींद नहीं आई। खिड़की से शमशान की आग की हल्की रोशनी दिख रही थी। तभी दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज चुके थे। हंसी स्कूल की तरफ से आ रही थी। मैं डरते डरते स्कूल पहुंचा। गेट खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था, लेकिन एक क्लासरूम से हल्की रोशनी झर रही थी। वही कमरा जहां आखिरी बेंच खाली रहती थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर ताजा चौक से लिखा था, सर आज भी आपने मेरी हाजिरी नहीं ली। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, अब लेंगे ना सर? मैंने मुड़कर देखा। आखिरी बेंच पर एक बच्चा बैठा था। उसकी यूनिफॉर्म जली हुई थी, पैरों के निशान राख से भरे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुरा रहा था। उसी पल स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी और पूरे कमरे की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, सर कल भी मैं आऊंगा। अंधेरे में वो आवाज अब भी गूंज रही थी, सर कल भी मैं आऊंगा। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आंखें खुली थीं, लेकिन कमरे में कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक स्कूल की बत्तियां झपक कर जल उठीं। क्लासरूम खाली था, आखिरी बेंच भी। न कोई बच्चा, न जली हुई यूनिफॉर्म, न काली आंखें। बस ब्लैक बोर्ड पर वही वाक्य और नीचे एक नया निशान, छोटे जले हुए हाथ की छाप। मैं बिना पीछे देखे स्कूल से बाहर भागा। शमशान की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें राख उड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे के पास से गुजरा हो। उस रात मैं समझ गया, ये सिर्फ बच्चों की कल्पना नहीं थी। अगली सुबह स्कूल पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। बच्चे सामान्य से ज्यादा शांत थे। कोई शोर नहीं, कोई हंसी नहीं, जैसे सब किसी अनकहे डर में जी रहे हों। जैसे ही मैंने क्लास में कदम रखा, सभी बच्चों की नजरें एक साथ आखिरी बेंच पर चली गई। मैंने हाजिरी शुरू की। दिल तेज धड़क रहा था। हर नाम के साथ जी सर आता रहा। फिर अचानक वही ठंडी आवाज, प्रेजेंट। मेरे हाथ कांप गए। मैंने नाम नहीं पुकारा था। बच्चों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा, किसका नाम? पूरी क्लास एक सुर में बोली, अमन। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने जबरदस्ती आगे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ के ठीक पीछे खड़ा है। चौक अपने आप ब्लैक बोर्ड से गिर गई। बच्चों में से एक लड़की रोने लगी। उसने कहा कि अमन आज बहुत गुस्से में है। छुट्टी के बाद मैंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने का फैसला किया। स्टोर रूम में धूल से भरी अलमारियां थीं। एक रजिस्टर मिला 20 साल पुराना। पन्ने पलटते हुए एक नाम पर मेरी उंगली रुक गई, अमन कुमार, कक्षा 5। मौत की तारीख खाली। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, जिसे जला दिया गया उसे कभी शांति नहीं मिलती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, सर आप सच ढूंढ रहे हैं? मैंने पलट कर देखा। दरवाजे पर वही चपरासी खड़ा था। उसका चेहरा पीला था। उसने बताया कि अमन की मौत हादसा नहीं थी। उस दिन स्कूल में किसी ने उसे बंद कर दिया था।
शाम को सब चले गए, लेकिन अमन अंदर रह गया। पीछे शमशान में उस रात चिता जली थी, किसी ने उसे वहां खींच लिया था। सुबह उसकी जली हुई लाश मिली, लेकिन केस दबा दिया गया। और तब से, मैंने पूछा। चपरासी ने आंखें झुका ली। तब से वो बच्चों के साथ बैठता है। उस दिन के बाद चीजें और बिगड़ने लगी। बच्चे बेहोश होने लगे। कोई कहता उसे सपने में अमन बुला रहा है, कोई कहता रात को स्कूल से घंटी बजती है। गांव वाले डर से अपने बच्चों को घर में बंद रखने लगे, लेकिन बच्चे रोते हुए कहते अमन घर तक आ जाता है। एक शाम एक बच्चा गायब हो गया। आखिरी बार उसे शमशान के रास्ते पर देखा गया था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मैं भी तलाश में गया। शमशान में राख अभी गर्म थी। उसी राख पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे। 2 नहीं 4, जैसे 2 बच्चे साथ चल रहे हों। अचानक मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट आई, सर वो मेरा दोस्त है। मैं मुड़ा। अमन मेरे सामने खड़ा था। इस बार साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में शिकायत थी। उसने कहा, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। मैं पीछे हटने लगा, तभी जमीन पर पड़ा बच्चा हिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और आवाज अमन की थी। सर अब आप भी यहीं रहेंगे? मैं किसी तरह बच्चे को उठाकर भागा। पीछे से बच्चों की हंसी और घंटी की आवाज गूंज रही थी। स्कूल की इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे जिंदा हो। उस रात गांव की पंचायत बैठी। तय हुआ स्कूल बंद होगा, लेकिन जैसे ही ताला लगाया गया, अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। ब्लैक बोर्ड अपने आप टूट गया और दीवार पर राख से लिखा उभरा, अगर स्कूल बंद हुआ तो मैं सबको घर घर ढूंढ लूंगा। अगली सुबह स्कूल के गेट पर एक नई चीज मिली, एक छोटी सी कॉपी। कवर पर जली हुई अक्षरों में लिखा था, अमन की कक्षा। मैंने कॉपी खोली। पहले पन्ने पर बच्चों के नाम थे और आखिरी नाम मेरा। तभी घंटी बजी और पीछे से किसी ने कहा, सर आज का पाठ शुरू करें? सर आज का पाठ शुरू करें? वो आवाज मेरे बिल्कुल पीछे थी, इतनी पास कि मैंने उसकी सांसों की ठंडक अपनी गर्दन पर महसूस की। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर राख फैली हुई थी और उन पर छोटे छोटे पैरों के निशान, जो धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने कांपते हाथों से वो कॉपी बंद की। उस पर मेरा नाम आखिरी पन्ने पर लिखा था, बाकी बच्चों की तरह साफ अक्षरों में, जैसे मैं भी अब उसी कक्षा का हिस्सा बन चुका हूं। घंटी की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार आवाज स्कूल के अंदर से नहीं, मेरे सिर के अंदर से आ रही थी। स्कूल बंद था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्लास चल रही हो। दूर से बच्चों के पढ़ने की आवाजें, कुर्सियों के घिसटने की ध्वनि और बीच बीच में किसी के रोने की हल्की सिसकियां। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था। ताले पर राख जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ रखा हो। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। तभी दीवार पर लिखा उभरने लगा। राख अपने आप सरक रही थी। सर आप डर क्यों रहे हैं? आप तो पढ़ाते हैं ना, अब हमें पढ़ाइए। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं जमीन पर बैठ गया। तभी सामने की आखिरी बेंच अपने आप खिसक कर आगे आई। उस पर एक कॉपी रखी थी, वही कॉपी। मैंने अनजाने में उसे खोल दिया। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, पहला पाठ, सजा। मेरे सामने अचानक पूरा क्लासरूम भर गया। बच्चे अपनी जगहों पर बैठे थे, वही चेहरे, वही यूनिफॉर्म, लेकिन सबकी आंखें काली। और आखिरी बेंच पर अमन बैठा था। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो बरसों से जमा हुआ हो। सर, उसने कहा, आज आप सच पढ़ाएंगे। ब्लैक बोर्ड अपने आप भरने लगा। शब्द उभर रहे थे। अमन को किसने बंद किया? अमन को किसने जला दिया? अमन की गलती क्या थी? मैंने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। बच्चों ने एक साथ अपने सिर मेरी तरफ घुमा लिए। उनकी गर्दनें अजीब ढंग से मुड़ गईं, जैसे इंसानों की नहीं हो। अचानक एक बच्चा खड़ा हुआ, वही जो शमशान के पास मिला था। उसने कहा, सर अगर आप नहीं बताएंगे तो हम दिखाएंगे। क्लासरूम की दीवारें गायब होने लगीं। मैं किसी और जगह खड़ा था। वही रात, वही स्कूल, बरसों पहले। मैंने देखा एक छोटा सा अमन क्लासरूम में बंद था। बाहर कुछ बड़े बच्चे हंस रहे थे। किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अमन रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। फिर दृश्य बदला। शमशान, आग जल रही थी। किसी ने अमन को वहां खींचा। उसकी चीखें हवा में घुल गईं। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। सर, अमन की आवाज आई। अब आप समझे? मैं फिर उसी क्लासरूम में था। बच्चे खड़े थे, सब मुझे घूर रहे थे। आप भी तो चुप थे, उसने कहा।
उस वक्त कोई टीचर कुछ नहीं बोला। अब आप बोलिए, मैंने कहा। मैंने ये सब नहीं किया। अमन हंसा। उसकी हंसी में दर्द था। पर आप अब यहां हैं। तभी स्कूल के बाहर शोर मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। किसी ने आग लगाने की कोशिश की। स्कूल की दीवारें कांपने लगी। अमन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अगर उन्होंने स्कूल जला दिया तो सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा, गुस्से के नीचे छुपा हुआ डर, जैसे वो खुद भी किसी चीज से भाग रहा हो। मैंने हिम्मत करके कहा, अमन, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो बच्चों को क्यों? वो चुप हो गया। पूरा क्लासरूम सन्नाटे में डूब गया। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि कोई मेरे लिए नहीं रुका। बाहर आग भड़क उठी। धुआं अंदर भरने लगा। बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जैसे धुएं में घुल रहे हों। आखिर में सिर्फ अमन और मैं रह गए। सर, उसने कहा, आप रुकेंगे ना? मेरी आंखें जलने लगी। मैं दरवाजे की तरफ भागा। तभी मेरे पैरों के नीचे जमीन धंस गई। मैं गिर पड़ा। नीचे अंधेरा था। शमशान की आग की रोशनी दिख रही थी। अमन मेरे ऊपर झुका। उसने कहा, आपका नाम भी अब रजिस्टर में है। छुट्टी के बाद आप कहाँ जाएंगे? तभी जोर की आवाज हुई। स्कूल का गेट टूट गया। रोशनी अंदर घुसी। सब कुछ गायब हो गया। मैं जमीन पर पड़ा था। स्कूल जला नहीं था। क्लासरूम खाली था। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर एक नया वाक्य लिखा था, सर, कल जवाब दीजिएगा। और नीचे रजिस्टर खुला था। मेरे नाम के आगे हाजिर। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हाजिर देर तक मेरी आंखों के सामने तैरता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो शब्द कागज पर नहीं, मेरी सांसों पर दर्ज हो गया हो। क्लासरूम में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में किसी के खड़े होने की आहट थी, जैसे कोई अभी भी आखिरी बेंच पर बैठा हो और मेरी तरफ देख रहा हो। मैं बाहर निकला। सुबह की धूप थी, पर स्कूल की दीवारों पर धूप नहीं टिक रही थी। बच्चे आते दिखे, लेकिन उनके कदमों में वही डर था। बिना बोले, बिना हंसे, जैसे किसी अदृश्य नियम ने सबको चुप करा दिया हो। घंटी बजी और मेरे कानों में फिर वही आवाज, बहुत पास से, सर, आज जवाब दीजिएगा। कक्षा शुरू हुई। मैंने हाजिरी लेने की हिम्मत की। नाम पुकारे गए, जवाब आए, फिर बिना नाम के प्रेजेंट। मेरी उंगलियां रुक गईं। बच्चों की गर्दनें एक साथ आखिरी बेंच की ओर मुड़ी। वहां खाली कुर्सी थी, पर उसकी छाया दीवार पर बैठी हुई दिख रही थी। एक बच्चे की छाया जो हिल नहीं रही थी। मैंने किताब खोली, पर शब्द धुंधले हो गए। तभी एक कागज मेरे पैरों के पास गिरा। वो पुराना था, किनारे जले हुए। उस पर किसी बच्चे की लिखावट में एक सवाल था, सर, सच क्या होता है? लंच में मैंने प्रधानाचार्य के कमरे की धूल जमी अलमारी खोली। भीतर एक फाइल मिली, सील लगी हुई। खोलते ही राख की गंध उठी। अंदर कई शिकायतें थीं। स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट, एक कमरे में बंद करना, और आखिरी पन्ने पर एक नाम, बार बार अमन। हर शिकायत के आगे एक ही टिप्पणी, जांच आवश्यक नहीं। मैंने फाइल बंद की तो कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए, छोटे, जले हुए। शीशे पर भाप से लिखा उभरा, उन्होंने मुझे नहीं सुना। शाम को गांव की औरतें रोती हुई स्कूल पहुंची। एक बच्चा बेहोश था। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां काली। उसके मुंह से वही ठंडी आवाज निकली, सर, आप देर कर रहे हैं। मैं उसे पकड़कर बाहर लाया। शमशान की तरफ से हवा चली और बच्चे के शरीर पर राख गिरने लगी। वो अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वो रोने लगा, सर, अमन हमें बुलाता है, कहता है सब साथ रहेंगे। रात को स्कूल बंद करने का फैसला हुआ। ताले लगे, पर जैसे ही आखिरी ताला पड़ा, भीतर से मेजों के गिरने की आवाज आई। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। दीवार पर राख से एक पंक्ति उभरी, दरवाजे बंद करने से सवाल बंद नहीं होते। मैं अकेला भीतर गया। अंधेरे में क्लासरूम नंबर 3 की बत्ती जल रही थी। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेंचें भरी हुई थीं। इस बार सच में बच्चे बैठे थे, सिर झुके। आखिरी बेंच पर अमन, चेहरा आधा जला, आधा साफ, जैसे दो समय एक साथ टिक गए हों। सर, उसने कहा, आज
आखिरी पाठ। ब्लैक बोर्ड पर शब्द उभरने लगे। सजा किसे मिलती है, चुप रहने वालों को या जलाने वालों को? मैंने कहा, सजा सच से मिलती है। अमन ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, काले गाढ़े। तो सच लिखिए। मैंने चौक उठाई, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने पहला शब्द लिखा, बोर्ड जलने लगा। आग नहीं, अंधेरा। बोर्ड के भीतर से चीखें आईं। बच्चों ने अपने कान बंद कर लिए। मैंने लिखा, अमन को बंद किया गया। क्लासरूम हिल गया। अमन को जलाया गया। छत से राख गिरने लगी और सब चुप रहे। अमन खड़ा हुआ। उसकी परछाई दीवार से अलग हो गई, एक लंबी टेढ़ी परछाई जो मेरे पैरों तक आई। अब? उसने पूछा। मैंने कहा, अब इंसाफ। उसकी परछाई थम गई। बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे किसी ने उनकी तस्वीरें मिटा दी हो। आखिर में मैं और अमन रह गए। इंसाफ कैसे? उसकी आवाज थकी हुई थी। मैंने कहा, सच बाहर जाएगा। वो हंसा, कड़वी हंसी। बाहर? उसने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर शमशान की आग भड़क रही थी। बाहर सब भूल जाते हैं। अचानक घंटी बजी, इस बार बहुत तेज। मेरी आंखों के सामने दृश्य बदला। गांव की सभा, लोग, वही फाइलें। मैंने देखा, मेरे हाथों में वही कागज है और मेरी आवाज बोल रही है। सच पढ़ा जा रहा है। लोग सन्न है। आग की लपटें बुझने लगीं। मैं फिर क्लासरूम में था। अमन मेरी तरफ देख रहा था। अगर सच बोला गया तो मैं जाऊंगा, और अगर नहीं तो उसकी आंखें काली हो गईं। तो आप रुकेंगे। बाहर से शोर आया। लोग स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। कागज, कैमरे, सवाल। क्लासरूम कांपने लगा। अमन पीछे हटने लगा। उसकी परछाई दीवार में घुलने लगी। सर, उसने धीमे से कहा, आपने वादा किया। मैं दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही हैंडल पकड़ा, मेरी कलाई ठंडी हो गई। किसी ने पकड़ लिया। पीछे वही आवाज, सच आधा मत छोड़ना। मैंने झटका दिया। दरवाजा खुला, रोशनी फटी, शोर अंदर घुसा। सब कुछ थम गया। ब्लैक बोर्ड खाली था, बेंचें खाली। मेरे हाथ में रजिस्टर था, खुला हुआ। अमन का नाम मिटा हुआ। मेरे नाम के आगे कोई निशान नहीं। मैंने राहत की सांस ली, और तभी नीचे एक नई पंक्ति उभरी, अगली कक्षा शमशान। रजिस्टर मेरे हाथ से फिसलते फिसलते बचा। अगली कक्षा शमशान। ये शब्द जैसे कागज पर नहीं, मेरी नसों में लिखे गए हों। स्कूल के बाहर शोर था, गांव वाले, सवाल, कैमरे, लेकिन मेरे कानों में सब कुछ डूब चुका था। मुझे सिर्फ एक ही दिशा साफ दिख रही थी, शमशान की ओर जाती कच्ची पगडंडी। अगली सुबह स्कूल खुला, लेकिन माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बच्चे आए, पर उनके चेहरे ऐसे थे जैसे रात भर सोए ही ना हो। किसी की आंखें लाल, किसी की पलकों पर राख जमी। घंटी बजी, पर आवाज स्कूल की नहीं लगी, जैसे दूर कहीं आग के बीच धातु टकराई हो। मैं क्लास में घुसा। पहली नजर अनायास ही आखिरी बेंच पर चली गई। कुर्सी खाली थी, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई अब भी मौजूद थी, लंबी, जली हुई, हिलती हुई। बच्चों ने सर झुका लिए। किसी ने फुसफुसा कर कहा, सर, आज वो हमें बाहर बुलाएगा। मैंने पूछा, कौन? सबने एक साथ जवाब दिया, अमन। मैंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन शब्द मुंह से निकलते ही नहीं थे। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगी, गोल गोल घूमती हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ में हो। शब्दों भरे, आज की कक्षा बाहर होगी। क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही पगडंडी दिखी, शमशान की ओर जाती। हवा में जलती लकड़ी और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। बच्चे उठ खड़े हुए। उनकी चाल एक सी थी, बिना आवाज, बिना सवाल। मैं रोकना चाहता था, पर मेरे पैर नहीं हिले। शमशान के पास पहुंचते ही तापमान गिर गया। राख से ढकी जमीन पर कई छोटे छोटे पैरों के निशान थे। मैं बीच में एक जली चिता, जैसे किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। उसी के पास पत्थरों से बना एक घेरा था, बिल्कुल कक्षा जैसा। बच्चे उसी घेरे में बैठ गए। तभी राख से एक आकृति उभरी, पहले परछाई, फिर चेहरा, अमन। इस बार वो पूरा दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर के कुछ हिस्से अब भी धुएं में घुलते घुलते वापस बन रहे थे। सर, उसने कहा, आपने सच बोला, लेकिन पूरा नहीं। मैंने पूछा, और क्या बचा है? उसकी आंखें अंधेरी हो गई। वो रात, आखिरी मिनट, राख हिली। मेरे सामने दृश्य बदल गया। वही रात, वही स्कूल,
लेकिन इस बार मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं वहां था। अमन दरवाजे पर पीट रहा था। अंदर अंधेरा, बाहर हंसी। किसी ने कहा डरा दो इसे, किसी ने कहा छोड़ो खुद ही चुप हो जाएगा। मैंने देखा कोई टीचर पास से गुजरा और रुक कर भी नहीं देखा। ये आप नहीं थे, पर आप जैसे ही थे। अमन की आवाज आई। दृश्य बदला। शमशान, आग। किसी ने अमन को वहां छोड़ दिया था, जिंदा। उसकी चीखें और फिर सन्नाटा। मैं चीख उठा। बस सब कुछ थम गया। बच्चे अब भी घेरे में बैठे थे। अमन सामने खड़ा था। अब बताइए, उसने कहा। सजा किसे? मैंने कहा जिन्होंने किया। वो मुस्कुराया, दुखी मुस्कान। उनमें से ज्यादातर मर चुके हैं, तो बच्चों को क्यों? उसकी आवाज खड़ी हो गई, क्योंकि कोई रोका नहीं। अचानक एक बच्चा गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। अमन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार झिझका। मैं उन्हें नुकसान नहीं चाहता, उसने कहा। मैं चाहता हूं कोई रुके। मैंने कदम आगे बढ़ाया। मैं रुकूंगा, मैंने कहा, पर बच्चों को छोड़ दो। हवा सन्न हो गई। शमशान की आग अपने आप बुझ गई। अमन ने मेरी तरफ देखा काफी देर तक। रुकना आसान नहीं, उसने कहा। रुकने की कीमत होती है। तभी दूर से शोर आया। गांव वाले शमशान की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में पेट्रोल था, किसी के हाथ में कैमरा। अमन की आंखों में घबराहट उभरी। अगर उन्होंने यहाँ आग लगाई तो सब मेरे साथ फंस जाएंगे। मैंने बच्चों को पीछे किया। सब रुक जाओ, मैंने चिल्लाया, लेकिन भीड़ पास आ चुकी थी। किसी ने माचिस जला दी। लौ हवा में कांपी। उसी पल शमशान की जमीन फटने लगी। राख उछलकर बच्चों के चारों ओर घूमने लगी। एक घेरा बन गया। अमन बीच में खड़ा था। अब देर हो गई, उसने कहा। मैंने आगे बढ़कर अमन का हाथ पकड़ा। ठंड हड्डियों तक उतर गई। अगर जाना है तो मुझे साथ ले चलो, बच्चों को नहीं। उसकी आंखों में कुछ टूटा। आप सच में रुकेंगे? हाँ। घेरा सिकुड़ने लगा। बच्चों की परछाइयां जमीन से उठने लगी, खींची जा रही थी। अमन ने आंखें बंद कर ली। तो सबूत चाहिए, उसने कहा। अचानक मेरे हाथ में वही पुरानी फाइल आ गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक खाली जगह थी, जैसे किसी हस्ताक्षर का इंतजार हो। लिखिए, उसने कहा। जो आपने देखा, मैंने लिखा। हर शब्द के साथ जमीन कांपने लगी। बच्चों की परछाइयां वापस जमीन में लौटने लगी। घेरा ढीला पड़ा। अमन पीछे हटने लगा, जैसे धुएं में बदल रहा हो। भीड़ रुक गई। आग बुझ गई। सब कुछ शांत। मैं थक कर घुटनों पर बैठ गया। शमशान खाली था। बच्चे सामान्य थे, रोते कांपते लेकिन जिंदा। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरी जेब में रखा फोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। मैसेज खुला। सर, आपने लिखा, अब पढ़ाइए। मैंने ऊपर देखा। शमशान के पत्थरों पर राख से लिखा था, कक्षा अभी खत्म नहीं हुई। शमशान के पत्थरों पर लिखा, कक्षा अभी खत्म नहीं हुई, देर तक मेरी आंखों में चुभता रहा। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। बच्चे घर भेज दिए गए थे, लेकिन मेरे भीतर कहीं कुछ अब भी स्कूल में अटका था। आखिरी बेंच, काली आंखें और वो आवाज जो हर बार मेरे ठीक पीछे आकर रुक जाती थी। रात को फोन फिर बजा। इस बार कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक धीमी घंटी। टिन टिन, बिल्कुल वैसी जैसी स्कूल में होती है। मैंने कॉल काट दी, लेकिन घंटी बंद नहीं हुई। आवाज मेरे कमरे में नहीं थी, वो मेरे सिर के भीतर बज रही थी। खिड़की से शमशान की दिशा में देखा। राख हवा में घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य वृत्त बन रहा हो। सुबह स्कूल पहुंचा तो गेट खुला था। ताले लगे होने चाहिए थे। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे कोई मुझे गिन रहा हो। 1, 2, 3। हर कदम के साथ दीवारें और पास आती गईं। क्लासरूम नंबर 3 का दरवाजा आधा खुला था। भीतर अंधेरा था, लेकिन ब्लैक बोर्ड साफ चमक रहा था। मैंने बत्ती जलाई। बेंचें सीधी थीं, जैसे किसी ने रात भर उन्हें ठीक किया हो। आखिरी बेंच पर एक कॉपी रखी थी, नई। कवर पर राख से लिखा था, उपस्थिति। मैंने कॉपी खोली। पन्नों पर बच्चों के नाम थे। हर नाम के आगे एक ही शब्द, हाजिर। आखिरी पन्ने पर मेरा नाम, खाली। घंटी बजी। बच्चे अंदर आए। इस बार वे सामान्य दिख रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ बदला हुआ था, जैसे सब कुछ जानते हों और फिर भी कुछ ना कह रहे हों। मैंने पढ़ाना शुरू किया। शब्द निकल रहे थे, पर मेरे नहीं लग रहे थे। तभी पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। आखिरी बेंच। फिर, सर, किसी ने कहा, आज सवाल पूछ सकते हैं? मैंने सिर हिलाया। एक बच्चा खड़ा हुआ। अगर कोई सच लिख दे तो क्या सब ठीक हो जाता है? मैंने जवाब दिया, सच लिखना शुरुआत होती है। क्लासरूम ठंडा पड़ गया। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा उभरने लगा, शुरुआत किसकी? चौक नीचे गिर गई। बच्चों ने एक साथ आखिरी बेंच की ओर देखा। वहां अब एक परछाई बैठी थी, स्पष्ट, गहरी। सर, आवाज आई, आज गणित नहीं, आज गिनती। परछाई उठी। अमन सामने था। इस बार उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब जल्दी थी। हम गिनेंगे, उसने कहा। कौन कौन रुका?
ब्लैकबोर्ड पर अंक उभरने लगे। 1, 2, 3। हर अंक के साथ दीवारों से फुसफुसाहटें निकली। मुझे दिखने लगा पुरानी घटनाएं, छोटे छोटे दृश्य, कोई बच्चा रोता हुआ, कोई दरवाजा बंद करता हुआ, कोई टीचर नजरें फेरता हुआ, हर अंक के साथ एक चेहरा। बस, मैंने कहा। नहीं, अमन बोला, अब नहीं। अचानक बिजली चली गई, खिड़कियों से अंधेरा अंदर घुसा, बच्चों की कुर्सियां अपने आप पीछे खिसकने लगीं। आखिरी बेंच आगे आई, मेरे ठीक सामने। आपकी बारी, अमन ने कहा। किस बात की? रुकने की। मैंने कदम आगे बढ़ाया। मैं रुका हूं। उसने सिर हिलाया। आज नहीं, आज साबित करना होगा। दीवार खुली, शमशान दिखा, अंधेरा, राख, बुझी चिताएं। बच्चों की परछाइयां जमीन पर पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें उतार कर रख दिया हो। जो नहीं रुके, अमन बोला, उनकी परछाइयां यहां हैं। एक परछाई हिली, वो मेरे पैरों से लिपटने लगी। ठंड मेरी हड्डियों तक उतर गई। उसे छोड़ो, मैंने कहा। छोड़ना आसान है, रुकना मुश्किल। तभी बाहर शोर हुआ। गांव वाले स्कूल की तरफ आ रहे थे। किसी ने कहा, स्कूल में कुछ गलत है, ताला लगा दो, दीवारें तोड़ दो। अमन की आंखों में डर झलका और गुस्सा भी। अगर उन्होंने छेड़ा तो परछाइयां चल पड़ेंगी। मैंने बच्चों को पीछे किया। सब शांत रहो। लेकिन परछाइयां हिलने लगी। एक एक करके वो दीवारों से बाहर सरकने लगी, गांव की तरफ। रुको, मैंने चिल्लाया। अमन ने हाथ उठाया। परछाइयां थम गईं। एक शर्त। क्या? आज रात आप मेरे साथ रुकेंगे? मेरी सांस अटक गई। कहां? उसने शमशान की ओर इशारा किया। रात हुई। शमशान में हवा स्थिर थी। बीच में एक पुरानी चिता, बिना आग के। अमन पास खड़ा था। यहां बैठिए, उसने कहा। मैं बैठ गया। राख ठंडी थी। आप पूछ सकते हैं, अमन बोला। मैंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, कोई एक रात रुके, बिना भागे, बिना आंखें फेरे। अचानक आग अपने आप जली, धीमी, नीली। चिता के पास चेहरे उभरने लगे, जिन्होंने कभी आंखें फेर ली थीं। वे बोलने लगे, माफी, बहाने, डर। देखिए, अमन बोला, ये सब। आग तेज हुई, मेरी आंखें जलने लगीं। अगर मैं रुका तो क्या होगा? मैंने कहा। सुबह तक पता चलेगा, वो बोला। आधी रात को शमशान के पत्थर हिलने लगे, राख घूमने लगी, वही वृत्त। दूर से स्कूल की घंटी बजी। यहां भी? मैंने पूछा। कक्षा चलती रहती है, अमन ने कहा। तभी मुझे लगा कोई और भी है, पीछे, बहुत पीछे। मैंने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबी परछाई, अमन से भी गहरी। उसकी आंखें नहीं दिखीं, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी। ये कौन है? मैंने पूछा। अमन का चेहरा सख्त हो गया। ये कारण है, उसने कहा। किसका? कि मैं रुका। परछाई आगे बढ़ी, आग बुझ गई, हवा ठंडी पड़ गई। अब समय है, उस गहरी आवाज ने कहा, गिनती पूरी करने का। अमन ने मेरी तरफ देखा। सर, उसने धीमे से कहा, आज अगर आप रुके तो कल कोई और नहीं रुकेगा। मैंने सिर हिलाया। परछाई ने हाथ बढ़ाया। मेरी कलाई जकड़ गई। नाम, आवाज आई। मैंने अपना नाम बताया। अचानक फोन बजा, जेब में। स्क्रीन जली, कोई नंबर नहीं। एक मैसेज, उपस्थिति बंद की जा रही है। मैंने अमन की ओर देखा। वो पीछे हट रहा था, जैसे धुएं में बदल रहा हो। सर, उसकी आवाज टूट रही थी। अगर सूची बंद हो गई? परछाई ने जोर से खींचा। शमशान की जमीन खुलने लगी और उसी पल दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी, स्कूल की तरफ से। जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही थी, जैसे शमशान मुझे निगल लेना चाहता हो। परछाई ने मेरी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। सामने अमन धुएं में घुलता जा रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। दूर स्कूल की तरफ से आती बच्चों की हंसी इस सन्नाटे में चुभ रही थी। वही हंसी जो अब मासूम नहीं लगती थी। उपस्थिति बंद नहीं हो सकती। अमन की आवाज हवा में तैरती रही। अगर बंद हुई तो सब आजाद हो जाएंगे। आजाद? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। परछाई हंसी, एक सूखी, खोखली हंसी। या फिर सब खो जाएंगे। अचानक जमीन थम गई। परछाई ने मुझे छोड़ा। शमशान की आग फिर से चली, इस बार लाल। आग में चेहरे नहीं, आंखें दिखीं, सैकड़ों आंखें जो मुझे घूर रही थीं। अमन अब पास खड़ा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसके कंधे झुके थे, जैसे उस पर कोई बोझ हो। आपने नाम बता दिया, उसने कहा। अब आप सूची का हिस्सा है। मैंने अपनी कलाई देखी। वहां राख से बना एक निशान उभर आया था,
एक गोला जिसके भीतर अंक लिखे थे। ये क्या है? गिनती, अमन बोला। आप किस नंबर पर रुके हैं? हवा में अचानक घंटी बजी, स्कूल की घंटी। शमशान का दृश्य धुंधला पड़ा और मैं खुद को स्कूल के गेट पर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले जमा थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और डर मिला जुला था। स्कूल बंद करो, कोई चिल्लाया। शमशान की जमीन है, कोई बोला। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी प्रधानाध्यापक सामने आए। उनका चेहरा पीला था। आज कक्षा नहीं होगी, उन्होंने कहा, जब तक सच सामने नहीं आता। सच, वही शब्द मेरे कानों में गूंजने लगा। मैंने कहा, अगर स्कूल बंद हुआ तो कुछ बाहर आ जाएगा। लोग हंसे। डराना बंद करो। तभी आखिरी बेंच की खिड़की अपने आप खुली। भीतर से कागज उड़कर बाहर आया और मेरे पैरों में गिरा। गांव वाले चुप हो गए। कागज पर बच्चों के नाम थे, पुराने, बहुत पुराने। कुछ नामों के आगे तारीखें थीं, मौत की तारीखें। प्रधानाध्यापक ने कागज उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। ये रजिस्टर, मैंने कहा। उपस्थिति। भीड़ में खलबली मच गई। तभी बच्चों की लाइन बाहर आई। वे चुप थे, बेहद चुप। उनकी परछाइयां जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रही थीं, कुछ अधूरी, कुछ टूटी हुई। एक बच्ची आगे बढ़ी। सर, उसने कहा, आज सवाल है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अमन जैसी थीं। पूछो, मैंने कहा। अगर सच सबको दिखा दिया जाए तो क्या हम लौट सकते हैं? प्रधानाध्यापक पीछे हट गए। ये सब बंद करो, उन्होंने चिल्लाया। लेकिन स्कूल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घंटी लगातार बजने लगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा उभरा, सच पढ़ाया जाएगा। कक्षा अपने आप भर गई। गांव वाले भी अंदर थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। बेंचें बढ़ती गईं, दीवारें दूर होती गईं। आखिरी बेंच अब बीच में थी। अमन वहां बैठा था। उसके पास वही गहरी परछाई खड़ी थी। आज गिनती आगे बढ़ेगी, परछाई बोली। नहीं, मैंने कहा, आज जवाब मिलेगा। मैंने निशान वाली कलाई ऊपर उठाई। अगर मैं सूची में हूं तो मुझे पढ़ाने दो। परछाई रुकी। अमन ने सिर हिलाया। ब्लैक बोर्ड पर पहला दृश्य उभरा। बरसों पहले का स्कूल। एक हादसा, एक बच्चा, अमन, शमशान की दीवार के पास गिरा। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका। भीड़ में सिसकियां उठी। दूसरा दृश्य, रजिस्टर बदला गया, नाम काटे गए। तीसरा, स्कूल खुला रहा। हर दृश्य के साथ बच्चों की परछाइयां और ठोस होती गई। यहां गलती किसकी? मैंने पूछा। कोई नहीं बोला। अचानक परछाई हंसी। गलती की गिनती नहीं होती, उसने कहा, रुकने की होती है। कक्षा ठंडी पड़ गई। बच्चों की आंखें मुझ पर थीं। अगर मैं रुकूं तो सूची आगे नहीं बढ़ेगी, अमन बोला। लेकिन कीमत होगी। मैंने प्रधानाध्यापक की तरफ देखा। उन्होंने आंखें झुका ली। ठीक है, मैंने कहा, मैं रुकूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या? परछाई बोली। बच्चे आजाद होंगे। परछाई ने देर तक मुझे देखा, फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखा, एक रात और। रात उतर आई। स्कूल बदल गया। दीवारों पर राख बहने लगी। हर कक्षा शमशान से जुड़ गई। मैं आखिरी बेंच पर बैठा। अमन सामने खड़ा था। डर लग रहा है? उसने पूछा। मैंने सच कहा। हाँ। आधी रात को स्कूल की नींद से आवाजें आई, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। फर्श दरकने लगी। ये क्या है? मैंने पूछा। जो कभी रुका नहीं, अमन बोला। फर्श से हाथ निकले, काले जले हुए। वे बेंच पकड़ने लगे। बच्चों की परछाइयां चीखी। उन्हें मत आने दो, मैंने कहा। आपकी परीक्षा है। परछाई की आवाज गूंजी। मैंने आंखें बंद की और खड़ा रहा। हाथ मेरी टांगों तक आए। ठंड पूरे शरीर में फैल गई। रुको, मैंने खुद से कहा। तभी घंटी रुकी। हाथ वापस चले गए। स्कूल शांत हो गया। अमन मुस्कुराया। पहली बार आप रुके, उसने कहा। सुबह की हल्की रोशनी आई। गांव वाले बाहर थे। बच्चे लाइन में खड़े थे। उनकी परछाइयां अब पूरी थीं। ब्लैक बोर्ड पर आखिरी पंक्ति लिखी, उपस्थिति स्थगित। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। नया रजिस्टर बना था। ऊपर लिखा था, विशेष कक्षा। मैंने आखिरी बेंच की ओर देखा। वहां अमन नहीं था। वहां वही गहरी परछाई बैठी थी, अकेली। रात अब स्कूल के चारों तरफ पूरी तरह जम चुकी थी। आसमान पर चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे भी डराकर फीका कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, वही सड़ांध जो शमशान से उठती है, जले हुए शवों और अधूरी आत्माओं की। स्कूल का मेन गेट अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कोई हवा नहीं थी, फिर भी। आदित्य, मीरा और पंडित हरिनाथ स्कूल के आंगन में खड़े थे। तीनों के चेहरे पर पसीना था, लेकिन ठंड ऐसी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। मीरा की नजर स्कूल की तीसरी मंजिल की उस खिड़की पर टिकी थी जहां से कुछ देर पहले एक परछाई ने हाथ हिलाया था। वही परछाई जो बच्चों के रजिस्टर में दर्ज नहीं थी, वही नाम जो हर बच्चा जानता था, अदृश्य छात्र।
पंडित हरिनाथ ने कांपती आवाज में कहा, ये स्कूल जमीन पर नहीं टिका, ये शमशान की आत्माओं पर खड़ा है। आदित्य ने पलटकर देखा। इसका मतलब? पंडित ने आंखें बंद कर लीं। इसका मतलब है जो यहां पढ़ता है वो सिर्फ किताबें नहीं सीखता, वो मरना भी सीखता है। अचानक स्कूल की घंटी बज उठी। टन टन टन। रात के 2:30 बजे। मीरा चिल्ला उठी, इस समय घंटी क्यों? घंटी की आवाज के साथ साथ क्लासरूम की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हर कमरे से बच्चों की फुसफुसाहट निकलने लगी। वो आ रहा है, आज वो सबको बुलाएगा, आज नाम लिखा जाएगा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। ये बच्चे, यहां तो कोई नहीं है। तभी स्कूल के भीतर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, छोटे छोटे पैरों की, जैसे दर्जनों बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हों, लेकिन सीढ़ियां खाली थीं। मीरा ने देखा, सीढ़ियों पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, खून और राख से बने हुए। पंडित हरिनाथ ने जमीन पर बैठते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगर आज उस नाम को रोक नहीं पाए तो अगला नाम हम में से किसी का होगा। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसका नाम? पंडित ने धीरे से कहा, जो सबसे ज्यादा डर रहा है। तभी ब्लैक बोर्ड पर कुछ अपने आप लिखा। कर्कश आवाज के साथ चौक चलने लगी। आज की उपस्थिति। एक एक कर नाम उभरने लगे। वो बच्चे जो सालों पहले मर चुके थे, वो बच्चे जिनकी लाशें शमशान में जलाई गई थीं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब वापस कैसे? अचानक चौक रुक गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर आखिरी लाइन लिखी गई, अतिथि छात्र मीरा। मीरा चीख पड़ी, नहीं नहीं, मेरा नाम कैसे? आदित्य ने ब्लैक बोर्ड पर हाथ मारा, ये सब बंद करो। उसी पल पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में किसी बच्चे की हंसी गूंजी, बहुत पास से। मीरा ने महसूस किया किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। एक आवाज उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम हमारी क्लास में हो। मीरा को जमीन खिसकती महसूस हुई। क्लासरूम फैलने लगा, दीवारें लंबी होती गईं, ब्लैक बोर्ड शमशान की चिता में बदल गया। आदित्य ने देखा, मीरा की परछाई अब उसकी नहीं रही। परछाई में एक बच्चा खड़ा था, बिना चेहरा, बिना आंखों के। पंडित हरिनाथ ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, आदित्य, अगर इसे बचाना है तो उस नाम को ढूंढो जिसका कभी दाह संस्कार नहीं हुआ। आदित्य हक्का बक्का रह गया। किसका नाम? तभी स्कूल की फर्श फटने लगी। नीचे से जलती चिताओं की आग दिखाई देने लगी। दीवार पर खून से लिखा उभरा, वो छात्र जो कभी मरा ही नहीं। मीरा की चीख पूरे स्कूल में गूंज गई और उसी पल उसकी आवाज अचानक हंसी में बदल गई। अंधेरे में एक बच्चा सामने आया, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, चेहरा सड़ा हुआ, आंखों की जगह खाली गड्ढे। उसने आदित्य की ओर उंगली उठाई और कहा, अगला नाम तुम्हारा है। और घंटी फिर से बज उठी। घंटी की आवाज अब सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। टन टन टन। आदित्य ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्कूल अब स्कूल नहीं रहा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन पर सदियों का धुआं मल दिया हो। फर्श से गर्मी उठ रही थी और हर सांस के साथ जलती राख की बदबू फेफड़ों में भरती जा रही थी। मीरा सामने खड़ी थी, या यूं कहें कि मीरा जैसी कुछ। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी मासूम बच्चे की हो सकती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी भूख इंसान की नहीं थी। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, मीरा, ये तुम नहीं हो। मीरा ने सिर टेढ़ा किया, मैं ही तो हूं, बस अब क्लास पूरी हो गई है। उसके पीछे वो बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, कंधे झुके हुए, गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। वही बच्चा जिसका नाम किसी रजिस्टर में नहीं था, जिसका दाह संस्कार कभी नहीं हुआ। पंडित हरिनाथ जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उनकी आंखें स्कूल की छत को घूर रही थीं, जैसे वहां कुछ लिखा हो। आदित्य ने झुककर उन्हें हिलाया, पंडित जी उठिए। पंडित ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब देर हो चुकी है। क्या मतलब? आदित्य चिल्लाया। पंडित ने आंखों में देखते हुए कहा, जिस आत्मा का संस्कार नहीं होता वो अकेली नहीं रहती, वो स्कूल बनाती है जहां जिंदा बच्चे भी धीरे धीरे मरे हुए बन जाते हैं। तभी क्लासरूम की बेंचें अपने आप खिसकने लगी। एक एक करके बेंच सीधी लाइन में लग गईं, जैसे कोई परीक्षा होने वाली हो। ब्लैक बोर्ड फिर से चमक उठा। इस बार चौक अपने आप नहीं चल रही थी,
खून की उंगली चल रही थी। अंतिम परीक्षा, मीरा की आवाज गूंजी। जो इस स्कूल में आया है उसे पास होना ही होगा। आदित्य ने देखा, हर बेंच पर कोई न कोई बैठा था। बच्चे, कुछ जले हुए, कुछ सड़े हुए, कुछ जिनके शरीर पर अभी भी शमशान की राख चिपकी थी। उन सब की आंखें एक साथ आदित्य की ओर उठीं। सर, सवाल दीजिए। एक साथ आई आवाज ने आदित्य की रूह हिला दी। पंडित हरिनाथ ने किसी तरह उठकर स्कूल के फर्श पर एक घेरा बनाया। अगर इस आत्मा को रोकना है तो इसके जन्म की रात को याद करना होगा। लेकिन कैसे? आदित्य की आवाज टूट रही थी। पंडित ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। एक छोटा गांव, शमशान के पास बना अधूरा स्कूल, एक गर्भवती औरत जिसे गांव वालों ने जला दिया था। मीरा की आंखें फैल गईं। ये मेरी मां। तस्वीर में आग धधक रही थी, औरत चीख रही थी और उसकी कोख से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पंडित ने कांपते हुए कहा, बच्चा जिंदा था लेकिन उसे भी आग में जला दिया गया। स्कूल की दीवारें हिलने लगीं। बच्चा आगे बढ़ा। मेरा नाम, उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख था। मेरा नाम कभी रखा ही नहीं गया। मीरा की आंखों से काले आंसू बहने लगे। इसलिए तुम मुझे यहां लाए? बच्चा मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मां जैसी हूं। मुझे एक नाम चाहिए था, एक क्लास चाहिए थी। अचानक स्कूल के सारे दरवाजे बंद हो गए। छत से राख गिरने लगी। शमशान की आग क्लासरूम में फैलने लगी। पंडित हरिनाथ चिल्लाए, आदित्य, अगर इस बच्चे को नाम नहीं दिया गया तो ये कभी मुक्त नहीं होगा। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा नाम अग्नि होगा। पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब गया। बच्चे की आंखों में पहली बार चमक आई, अग्नि। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। नाम से आत्मा शांत होती है या और ताकतवर। फर्श पूरी तरह टूट गई। नीचे शमशान का जलता हुआ मैदान दिखाई देने लगा। मीरा जमीन में धंसने लगी। उसने आखिरी बार आदित्य की ओर देखा। अगर मैं बची तो शायद इंसान बनूं, अगर नहीं तो अगली टीचर मैं बनूंगी। आदित्य चीख पड़ा, मीरा! बच्चा अग्नि हंसने लगा। उसकी हंसी में सैकड़ों बच्चों की आवाजें मिल गईं। स्कूल अब पूरा होगा, नई क्लास के साथ। ब्लैक बोर्ड पर आखिरी लाइन उभरी, अगली उपस्थिति सूची तैयार हो रही है। और घंटी इतनी जोर से बजी कि आदित्य को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। अंधेरा छा गया और अंधेरे में किसी ने बहुत धीरे से कहा, कल से स्कूल खुलेगा। रात और सुबह के बीच का वो समय जब दुनिया सोई रहती है और परछाइयां जागती हैं, ठीक उसी समय आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसके कानों में अब भी घंटी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार वो आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर राख और गीली मिट्टी में दबा हुआ था। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी उंगलियों के बीच जली हुई हड्डियों के टुकड़े फंसे हुए थे। आदित्य घबरा कर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। वो स्कूल के मैदान में था, लेकिन स्कूल अब वैसा नहीं दिख रहा था। दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थीं, खिड़कियां झुलस चुकी थीं और स्कूल का बोर्ड आधा जला हुआ हवा में हिल रहा था। उस बोर्ड पर अब भी लिखा था, श्मशान प्राथमिक विद्यालय। आदित्य ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। मीरा, पंडित जी। कोई जवाब नहीं आया। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसी ठंडी हवा में बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। 1, 2, 3, 4। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल के टूटे हुए दरवाजे के अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे लगा कि समय रुक गया है। क्लासरूम पूरी तरह सही हालत में था। दीवारें साफ, बेंचें सही जगह पर और हर बेंच पर बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन उन बच्चों के चेहरे नहीं थे। उनकी जगह सिर्फ धुआं था जो हर सांस के साथ हिल रहा था। ब्लैक बोर्ड के सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। आदित्य की सांस रुक गई। मीरा की आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं,
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्लास शुरू हो चुकी है आदित्य, तुम देर से आए हो। आदित्य पीछे हट गया। मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा हल्के से मुस्कुराई। मैं अब ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तुम अभी बच सकते हो। अचानक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेंच पर बैठे बच्चों ने एक साथ सिर घुमा दिया। नया छात्र, नया छात्र, नया छात्र। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर पूरे स्कूल में फैल गई। आदित्य ने डरते हुए पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? मीरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, पहले गुरु का बलिदान हो चुका है। आदित्य की आंखें फैल गईं। नहीं! अचानक क्लासरूम की छत से राख गिरने लगी और उस राख के बीच पंडित हरिनाथ का चेहरा उभरने लगा। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उनकी आवाज हवा में गूंजी, आदित्य, इस स्कूल को खत्म करने का एक ही तरीका है। आदित्य चिल्लाया, क्या? जिस श्मशान की आग से ये बना है, उसी आग में इसका अंत होगा। अचानक पूरी क्लास हिलने लगी। दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी और तभी वो बच्चा सामने आया जिसे आदित्य ने नाम दिया था, अग्नि। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे फर्श जलने लगी। तुमने मुझे नाम दिया। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन उसमें दर्द भरा था। अब तुम ही मुझे मुक्त करोगे या हमेशा के लिए यहां पढ़ाओगे? मीरा अचानक कांपने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आदित्य, अगर तुमने आग जलाई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अग्नि धीरे से मुस्कुराया। इस स्कूल में कोई किसी को बचा नहीं सकता। यहाँ सबको चुनना पड़ता है, मोह या मुक्ति। अचानक स्कूल की फर्श टूट गई। नीचे जलती चिताओं का विशाल मैदान दिखाई देने लगा। हजारों आत्माओं की चीखें हवा में गूंज रही थीं। आदित्य के सामने दो रास्ते बन गए। एक रास्ता जहां मीरा खड़ी थी, दूसरा रास्ता जहां जलती हुई चिता थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास आए तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अग्नि की आवाज गूंजी, अगर तुम आग में गए तो ये स्कूल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आदित्य का दिल टूट रहा था। उसने आखिरी बार मीरा की आंखों में देखा। मीरा धीरे से बोली, हर प्यार को साथ रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी प्यार किसी को मुक्त करना होता है। आदित्य ने कांपते कदमों से आग की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसकी त्वचा जल रही थी, उसकी सांस टूट रही थी। जैसे ही वो चिता के बीच पहुंचा, उसने हाथ फैलाकर चिल्लाया, इस स्कूल का अंत आज होगा। अचानक आग आसमान तक उठ गई। पूरे स्कूल में दरारें पड़ने लगीं, दीवारें गिरने लगीं, बच्चों की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। अग्नि की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे आखिर नाम मिल गया। उसका शरीर राख में बदलने लगा। मीरा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आदित्य ने उसे आखिरी बार देखा। मीरा मुस्कुराई, शायद किसी और जन्म में, और वो हवा में घुल गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब आदित्य ने आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था। स्कूल पूरी तरह खंडहर बन चुका था। श्मशान की जगह खाली मैदान था। आदित्य धीरे धीरे उठा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। वो एक पुरानी स्कूल की घंटी थी। उसने उसे घबराकर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही घंटी जमीन पर गिरी, वो अपने आप बज उठी। टन टन टन। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर स्कूल की दीवार पर धीरे धीरे खून से शब्द उभर रहे थे। नई जगह, नया स्कूल, जल्द खुलेगा। हवा में बच्चों की धीमी हंसी गूंजने लगी और उसी हंसी के बीच मीरा की फुसफुसाहट सुनाई दी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस जगह बदल गई है। अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या करते? क्या आप मोह को चुनते या मुक्ति को? क्या आप उस स्कूल को जलाते या अपने प्यार को बचाने की कोशिश करते? अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ डर नहीं, रहस्य भी है। आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड। ये डर नहीं, रहस्य है। और याद रखिए, अगली कहानी
शायद आपके शहर में शुरू हो।